हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर के बारे में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमें बताएंगे व्हाट प्रॉब्लम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर सॉल्व, कौन सी ऐसी वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें हमारे कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की वजह से सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कोर मेथड्स हैं कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर के लिए। ठीक है, तो ये भी हम चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, कोर मेथड ऑफ कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। और फिर उसके बाद में हम एक ओवरऑल फ्लो देखेंगे कि क्या फ्लो हमारा नॉर्मली रहता है कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का, वर्क फ्लो, नॉर्मल फ्लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का यूज़ करें और उसको समझें, राइट। बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या होता है फॉर्म, कैसे फॉर्म बिल्ड होता है ना। और अभी तक जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो सारा आपको मालूम होना चाहिए। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके पूरे नोट्स को रेफर करेंगे। आई नो डेवलपर्स को थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है, बट स्टिल ये वो कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको इंटरव्यूज और एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है, तो इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर। लाइक आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकल चीज़ें भी वेरीफाई करेंगे जो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ में, बट उससे पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल आइडिया हमें होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट आता है व्हाट प्रॉब्लम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर और CVA सॉल्व्स, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसका पहला आपने देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट डाला हुआ है, विदाउट कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एंगुलर फॉर्म कैन नॉट कम्युनिकेट विद कस्टम कंपोनेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का यूज करने का, कि अगर आप कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर को यूज नहीं करोगे तो आप नहीं कम्युनिकेट कर सकते किसके साथ, कस्टम कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो सिंपल यही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि एंगुलर फॉर्म्स कैन नॉट कम्युनिकेट विद कस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम विल नॉट वर्क विद द कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप फॉर्म कंट्रोल नेम यूज करना चाहोगे जैसे हम नॉर्मली यूज कर रहे थे अब तक, राइट, तो वो वर्क नहीं करेगा वहां पे। ठीक है, तो वो वर्क नहीं करेगा अगर आप इसमें कस्टम वैल्यू एक्सेसर को यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो इसीलिए कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर सॉल्व करता है बाय कनेक्टिंग द कस्टम कंपोनेंट टू द एंगुलर फॉर्म सिस्टम। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमें पहले प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम ये है कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर को आप यूज नहीं कर सकता एंगुलर, मतलब अगर आप कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का यूज नहीं कर रहे हो तो एंगुलर फॉर्म कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा आप ये कस्टम कंपोनेंट्स के साथ में, वहां पे आप फॉर्म कंट्रोल नेम का यूज नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर क्या करता है, सॉल्व करता है इस चीज को बाय कनेक्टिंग द कस्टम कंपोनेंट टू द एंगुलर फॉर्म सिस्टम। जो एंगुलर फॉर्म का सिस्टम है उससे कनेक्ट करके कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक का हमारा बताता है कोर मेथड्स ऑफ कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, कि ऐसे कौन कौन से कोर मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं जिनके यूज करके हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला आता है राइट वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड, राइट वैल्यू मेथड। अब देखते हैं इसमें क्या है, कॉल्ड बाय एंगुलर व्हेन द फॉर्म मॉडल अपडेट्स। राइट वैल्यू मेथड क्या होता है, अपने कॉल होता है एंगुलर की तरफ से व्हेन द फॉर्म मॉडल अपडेट। तो जैसे ही फॉर्म मॉडल अपडेट होगा तो हमारा ये वाला मेथड जो है राइट वैल्यू मेथड वो कॉल्ड हो जाएगा। यूज टू सेट वैल्यू इनसाइड द कंपोनेंट, ये क्या करता है, कंपोनेंट के अंदर वैल्यू को सेट करने के लिए यूजफुल रहता है। अब इसका एग्जांपल आइडिया देखते हैं कि फॉर्म सेट्स वैल्यू कंपोनेंट UI अपडेट। ठीक है, तो ये सिंपल सा फ्लो रहेगा।
तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि राइट वैल्यू मेथड जो है हमारा कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का, वो एंगुलर की तरफ से कॉल होता है, द कॉल्ड बाय एंगुलर व्हेन द फॉर्म मॉडल अपडेट्स, यूज टू सेट द वैल्यू इनसाइड द कंपोनेंट के अंदर जो वैल्यू सेट करनी है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है रजिस्टर ऑन चेंज। कौन सा मेथड? रजिस्टर ऑन चेंज मेथड। ये क्या करता है? एंगुलर प्रोवाइड अ फंक्शन टू ट्रैक वैल्यू चेंजेस। एंगुलर क्या करता है? फंक्शन प्रोवाइड करता है वैल्यू चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। कंपोनेंट मस्ट कॉल दिस फंक्शन व्हेनेवर द यूजर चेंज वैल्यू। ठीक है, एंगुलर प्रोवाइड्स अ फंक्शन टू ट्रैक द वैल्यू चेंजेस। जो रजिस्टर ऑन चेंज है वो उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया है कि एंगुलर क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक फंक्शन को टू ट्रैक द वैल्यू चेंजेस एंड कंपोनेंट मस्ट कॉल दिस फंक्शन व्हेनेवर द यूजर चेंजेस वैल्यू। जब भी यूजर कोई वैल्यू चेंज करेगा तो उस सिचुएशन में हमें ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यूजर क्लिक स्टार रेटिंग अपडेट द फॉर्म वैल्यू। यूजर ने क्या किया? स्टार रेटिंग को क्लिक किया तो अब फॉर्म वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अपडेट द फॉर्म वैल्यू, अपडेट करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर ऑन टच्ड। पहला था रजिस्टर ऑन चेंज, अब है रजिस्टर ऑन टच्ड। एंगुलर प्रोवाइड्स अ फंक्शन टू ट्रैक द टच इवेंट। इस केस में हम क्या करते हैं? एंगुलर एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ट्रैक करने में यूजफुल होता है टच इवेंट्स को। कंपोनेंट मस्ट कॉल इट व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद द कंट्रोल। ठीक है, कंपोनेंट मस्ट कॉल इट व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद द कंपोनेंट। तो कंपोनेंट को उस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आइडिया। इसका एग्जांपल, यूजर क्लिक्स इनपुट कंट्रोल बिकम टच्ड। ठीक है, तो जैसे ही यूजर क्लिक करेगा इनपुट पे कंट्रोल जो है वो टच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास सेट डिसेबल स्टेट। ये ऑप्शनल मेथड है। कौन सा? सेट डिसेबल स्टेट, कॉल्ड व्हेन द फॉर्म कंट्रोल बिकम डिसेबल्ड और इनेबल्ड। तो जब भी कब कॉल होता है? कॉल होता है जब भी फॉर्म कंट्रोल becomes disabled or enabled. Next है use to disable UI elements inside the component. ये क्या करता है? यूज होता है डिसेबल करने के लिए UI एलिमेंट को कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका अगर हम देखें तो डिसेबल बटन और इनपुट फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसमें से एक हमने देखा वो ऑप्शनल मेथड है और बाकी तीन है हमारे मेन मेथड, जैसे राइट वैल्यू मेथड, रजिस्टर ऑन चेंज मेथड एंड रजिस्टर ऑन टच्ड मेथड। ठीक है, और जो ऑप्शनल है वो कौन सा है? सेट डिसेबल स्टेट मेथड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का एक्चुअल में वर्क फ्लो क्या होता है, क्या वर्क फ्लो है इसका, फ्लो ऑफ कम्युनिकेट कैसे करता है ये। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में मैंने यहाँ पे बनाने का ट्राई किया है। देखो, फॉर्म मॉडल कंपोनेंट यूआई को जाता है, राइट वैल्यू होता है कंपोनेंट यूआई फॉर्म मॉडल में जाता है, रजिस्टर ऑन चेंज होता है, टच इंटरेक्शन होता है, रजिस्टर ऑन टच्ड होता है, डिसेबल स्टेट होता है, सेट डिसेबल स्टेट होता है। ये एक ओवरऑल फ्लो है जो हमारा प्रोसेस होता है जब भी हम इसको यूज करते हैं। इन केस अगर आपको इसमें से कोई भी चीज अभी क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ परफॉर्म करके देखेंगे। अभी हम सिर्फ थियोरेटिकली ओवरव्यू देख रहे हैं जिससे कि आपको एक आइडिया रहे जब मैं इन टर्म्स को यूज करूँ वहाँ पे राइट वैल्यू को, है ना, या डिसेबल या रजिस्टर ऑन चेंज को, तो उस टाइम आपको एटलीस्ट एक थियोरेटिकल आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें हम जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर करेंगे तो मैं वहाँ पे फिर से आपको बता दूंगा एक एक चीज़ जो आपको वहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें आपको पहले एटलीस्ट एक बार अगर आप सेशन देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो या आज के इस सेशन में मेनली हमने 3 टॉपिक कवर किए। पहला हमने देखा कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होती है कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की हेल्प से। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर सॉल्व। फिर हमने देखा कोर मेथड्स ऑफ कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर कि कौन से ऐसे कोर मेथड्स हैं कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर के जो हम यूज करते हैं, जैसे राइट वैल्यू हो गया, रजिस्टर ऑन चेंज हो गया, रजिस्टर ऑन टच्ड हो गया, राइट, और सेट डिसेबल स्टेट हो गया। तो ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं। फिर आता है कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का वर्क फ्लो, जिसमें हमने नॉर्मली उसका वर्क फ्लो देखा कि क्या उसका वर्क फ्लो रहता है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शरबत।